वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनएलपी के बारे में एंड चेरी ऑन द केक कि एनएलपी से आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी एनएलपी से आप पैसा भी कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लीना चौहान, फैमिली थेरेपिस्ट, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं एनएलपी है क्या। एन यानी न्यूरो मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन्स में हमारे एक्सपीरियंसेस जमा होते हैं। ये एक तरीके का स्टोर हाउस होता है। जिस तरह से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं और वो हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होते जाते हैं और उनसे मिलकर बनते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। तो हमारे जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हमारे लाइफ का जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होता है। अब हमारा जो कम्युनिकेशन का भी ना कुछ पैटर्न होता है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। हम जिस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, किसी को देखते हैं, हमारे हाथ पैरों के जो मूवमेंट हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन यानी हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो अब हम किसी से अगर बहुत प्यार से बात करते हैं या किसी से हम थोड़ा नाराज होकर बात करते हैं तो वो हमारे दो अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन पैटर्न को बनाते हैं। न्यूरॉन एंड कम्युनिकेशन ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, यानी हमारे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पर ही हम बिहेव करते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप अपने घर में अपनी मदर के साथ कंफर्टेबल हैं, अब आपको रात को किसी लेट नाइट पार्टी में जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मम्मा से जाकर के कहेंगे मम्मा आज मुझे पार्टी में जाना है। लेकिन आप अपने पापा के साथ अगर उतने कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि आपको पिछला एक एक्सपीरियंस था कि पिछली बार जब आपने अपने पापा से इस बारे में कहा था तो बहुत डांट पड़ी थी। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपनी मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। यानी हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उन्हीं से हम आगे कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं कि अच्छे एक्सपीरियंस अच्छे कम्युनिकेशन को एनकरेज करते हैं और अच्छा कम्युनिकेशन एक नए अच्छे एक्सपीरियंस को हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर करता है। तो अब हम इसे समझते हैं कि अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उस फील्ड में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उन लोगों के कम्युनिकेशन पैटर्न को और साथ ही उन लोगों के एक्सपीरियंस को स्टडी कीजिए, उनके पैटर्न को स्टडी कीजिए और आप ये पाएंगे कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसी विशेष बात है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके कम्युनिकेशन पैटर्न को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट हो रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है और धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है और आप अपने बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी आप तमन्ना रखते हैं, जिसके आप सपने देखते हैं। मैं यहाँ पर अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बहुत प्यार से शेयर किया और साथ ही मुझे उन्होंने परमिट भी किया कि मैं आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करूं। ये बात है बहुत पुरानी 1961 की, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे और वो आगरा से दिल्ली का ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। लकीली उनको बिल्कुल लोअर बर्थ मिल गई थी और उस ज़माने में लोअर बर्थ मिल गई दैट मीन्स कि आप बहुत कंफर्टेबली अपनी जर्नी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में एक लेडी एंटर करती है और उसकी सामने वाली मिडिल बर्थ होती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मुझसे बर्थ एक्सचेंज कर लेंगे। अब उनको तो थोड़ा सा अलग तरीके का एटीट्यूड था, बोले क्यों, इतनी मुश्किल से तो मैं तो लकी हूँ कि मुझे नीचे की बर्थ मिली है तो मैं तो नहीं करूँगा। और कहकर कि वो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ वेंडर्स आए तो उस लेडी ने कोका कोला की एक बॉटल खरीदी। उसके पास एक बॉटल कोका कोला था और उसने 6 छोटे छोटे से ग्लासेस लिए और उसमें 6 जगह उस एक बॉटल में से कोक को डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब सामने क्योंकि 3 बर्थ थी और उसको मिलाकर के भी 3 बर्थ थी, तो कुल 6 पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे। उस लेडी ने सभी को वो कोक का ग्लास ऑफर किया। जब वो जो नीचे जो मेरे क्लाइंट हैं वो बैठे हुए थे और उनको उसने वो ग्लास ऑफर किया, तो वो बताते हैं कि वो छोटा सा कोक का ग्लास मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 10 कोका कोला की बोतल मेरे एक हाथ पर रखी हुई हैं। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने इस लेडी के साथ कैसा बिहेव किया था। एक स्टेशन निकला एंड दूसरे स्टेशन पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने अपना सामान उठाया और स्टेशन पे उतर गए। उनका स्टेशन था दिल्ली, लेकिन वो उससे पहले ही उतर गए और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये सोचने लगे कि क्या मेरा बिहेवियर ठीक था, क्या मेरा पैटर्न ठीक था। और उन्होंने फिर उस लेडी के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उसी दिन उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मुझे अपने कम्युनिकेशन पैटर्न पर, अपने बिहेवियर पैटर्न पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने अपने बिहेवियर पैटर्न को बदला और फिर उन्होंने पाया कि धीरे धीरे उनके दोस्त बनते जा रहे हैं। जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको बिजनेस में बहुत सपोर्ट मिली और आज वो एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। और वो ये छोटा सा किस्सा सभी को सुनाते हैं और उन्होंने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैं अपने वीडियो में इस किस्से को भी शामिल करूं कि माय डियर फ्रेंड्स, कि आपका जो बिहेवियर पैटर्न है आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता की ऊंचाई दिला सकता है। बस विश्वास रखिएगा अपने आप पर और अपने बिहेवियर को हमेशा अच्छा बनाए रखें। अच्छा बिहेवियर होगा तो अच्छे न्यूरॉन्स में अच्छी एक्सपीरियंसेस होंगे और इससे आप सफलता की ऊंचाई तक ज़रूर पहुंचेंगे। अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से उनका जो एक एक्सपीरियंस है इससे उन्होंने ऊंचाई हासिल करी तो आप भी वो सफलता पाएं और आपके साथ साथ वो सभी लोग जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनके साथ ये वीडियो शेयर करें, वो भी सफलता के ऊंचे मुकाम पर पहुँचें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। नमस्कार।